वेलकम टू माय चैनल सिविल 360, जहां हम करंट अफेयर्स को यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंटरैक्टिव तरीके से एनालाइज करते हैं। आप इसे अपने दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं ताकि आप 24/7 अपडेटेड रहें। आज की चर्चा एक बहुत दिलचस्प शब्द से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक बंकर बस्टर। हाँ, सुनने में काफी भारी लगता है। बिल्कुल। हाल में अमेरिका के एक सेनेटर ने इसे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात कही थी। लगता है कोई फौजी हथियारों पर है, ये पूरी तरह आर्थिक। मतलब क्या है इसका? सही कहा, ये मूल रूप से आर्थिक दबाव का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। और बात सिर्फ ईरान तक नहीं है। ऐसा लगता है कि इसके निशाने पर रूस, चीन और हाँ, शायद भारत भी आ सकता है। ये चिंता की बात तो है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये आर्थिक प्रतिबंध, ये सैंक्शंस हैं क्या, और इनका भारत के विदेशी रिश्तों पर, खासकर अमेरिका के साथ हमारे संबंधों पर और हमारी ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर हो सकता है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वैश्विक मंच पर काफी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये आर्थिक प्रतिबंध होते क्या हैं? इकोनॉमिक सैंक्शंस। ये देशों के बीच कूटनीति का एक टूल है, अच्छा। एक आर्थिक हथियार। ये कोई नई चीज नहीं है। आपको डब्ल्यूटीओ के नियमों में, यूएन चार्टर में, अलग अलग देशों की विदेश व्यापार नीतियों में इसका जिक्र मिलेगा। मतलब व्यापार रोकना, पैसों के लेन देन पर रोक लगाना, इस तरह की चीजें। हाँ बिल्कुल, कई तरह के हो सकते हैं ये। इसका एक बहुत चर्चित उदाहरण है CATSA। हाँ, काटसा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये अमेरिका का अपना कानून है ना? जी बिल्कुल, और ये उन देशों पर निशाना साधता है जो अमेरिका के विरोधी माने जाने वाले देशों से, जैसे रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से बड़े रक्षा सौदे या ऊर्जा की खरीदारी करते हैं। यहीं पर भारत के लिए मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे हमने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, या अभी हाल में काफी सस्ता कच्चा तेल लिया। हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये सब मतलब सैद्धांतिक तौर पर CATSA के दायरे में आ सकता है। हाँ, आ तो सकता है। यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है भारत के नजरिए से। क्यों? भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। हम अपनी जरूरत का, आप समझिए, 85% से ज्यादा तेल बाहर से मंगाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और हाल के सालों में, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, हमने रूस से सस्ता कच्चा तेल लेना काफी बढ़ा दिया। हाँ, ये तो खबरों में रहा है। अब सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो फारस की खाड़ी का संकरा रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, हाँ, अगर वो किसी तनाव की वजह से बंद हो जाए, जैसा पहले भी हुआ है, सही कहा। तो क्या होगा? पूरी दुनिया के तेल बाजार में हड़कंप मच जाएगा। ऐसी सिचुएशन में रूस भारत के लिए एक बहुत जरूरी, एक वैकल्पिक सोर्स बन जाता है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक जरूरत है। बिल्कुल। इसीलिए भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया है। ये मजबूरी भी है और जरूरत भी। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर एक अजीब सी स्थिति दिखती है, एक विरोधाभास। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हो रहे हैं, रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है। हाँ, वो तो है। हमने कितने ही अहम रक्षा समझौते किए हैं। लिमोआ है, कॉमकासा है, बेका है। ये सब काफी महत्वपूर्ण समझौते हैं। लॉजिस्टिक्स, सिक्योर कम्युनिकेशन, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग। बिल्कुल। और हम मिलकर नाइसार सैटेलाइट पर भी काम कर रहे हैं। हाँ, जो दुनिया की सबसे महंगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में से एक होगी। ये सब तो दिखाता है कि सहयोग कितना बढ़ रहा है। लेकिन इसी गहरे सहयोग के बीच अमेरिका के अंदर से ही कुछ आवाजें उठती हैं। भारत ने रूस से हथियार लिए, तेल लिया, इस पर आपत्ति जताई जाती है। भारत को रूस और चीन के साथ खड़ा करने की कोशिश होती है। ये थोड़ा रिश्तों में एक असहजता, एक तनाव तो पैदा करता ही है। हाँ, ये स्थिति थोड़ी जटिल है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो? यही तो सवाल है। अमेरिका का ये दबाव, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, ये भारत को उन समूहों की तरफ धकेल सकता है जहां अमेरिका का असर कम है, जैसे RIC, रूस भारत चीन। हाँ, जिसकी बात रूस करता रहता है। हालांकि भारत हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की बात करता है और वो सही भी है, लेकिन अगर दबाव बहुत बढ़ जाए तो भारत को अपने विकल्प तो देखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ एक अहम सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका का ये रवैया उसकी अपनी ही इंडो पैसिफिक रणनीति को कमजोर नहीं करेगा, जिसका एक मुख्य स्तंभ तो भारत ही है।
ये तो सोचने वाली बात है। कहीं एक मोर्चे पे दबाव बनाने के चक्कर में दूसरा ज्यादा जरूरी मोर्चा कमजोर न हो जाए। बिल्कुल। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब संक्षेप में क्या कह सकते हैं? देखिए, साफ तौर पर अमेरिका की ये जो प्रतिबंध वाली नीति है, खासकर सिएटासा, और भारत के साथ उसकी जो गहरी होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इन दोनों के बीच एक तनाव है, एक खिंचाव है। हाँ, ये तो दिख रहा है। और ये भारत के लिए विदेश नीति के स्तर पर संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती है, और ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की योजनाओं पर भी असर डाल सकती है। बिल्कुल। हमें अपनी ऊर्जा जरूरतें भी देखनी है और अपने अहम साझेदारों के साथ रिश्ते भी बनाए रखने हैं। बड़ा मुश्किल संतुलन है ये। हाँ, बहुत ही नाजुक संतुलन है। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। इस पूरी जटिल वैश्विक स्थिति में, जहां समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कैसे बनाए रख सकता है? हाँ, खासतौर पर तब जब उसे अमेरिका जैसे नए और महत्वपूर्ण पार्टनर और रूस जैसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त दोनों के बीच संतुलन साधना है। ये शायद आने वाले समय में भारतीय विदेश नीति के सामने सबसे बड़ी पहेली होगी। बिल्कुल, इस पर लगातार नजर रखनी होगी।